कांग्रेस दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। यहां वक्ता के रूप में तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष आसनसोल के मेयर व पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी, जिला कोऑर्डिनेटर सह विधायक विश्वनाथ पड़ियाल मौजूद थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी ने कहा कि पार्टी की ओर से हमें दायित्व दिया गया है एक साथ मिलकर जनता के लिए काम करने के लिए, ताकि जनता के बीच पार्टी की छवि को और बेहतर बनाया जा सके। ममता बनर्जी ने पार्टी के गुडविल को उत्कर्ष पर ले गई है। जमीनी स्तर पर हमें उसे बनाए रखना है। 2021 में दुर्गापुर के दोनों सीट दीदी को उपहार में देना ही हमारा मूल लक्ष्य है। अपने धैर्य का स्तर बढ़ाना होगा। आपस में बातचीत बढ़ाइए, इससे आपस में कोई समस्या नहीं होगी। दुर्गापुर के सभी नेता आपस में मिलजुल कर एक दूसरे से बातचीत करें तो यहाँ कोई समस्या नहीं रहेगी। नेताओं के आपसी विवाद के कारण कार्यकर्ता परेशान रहते हैं, इसलिए उन्हें हित को ध्यान में रखकर आपस में विवाद न करें। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 12 के श्रीपुर स्थित निश्चितता गांव में गौर हरि मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचे आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी। इस मौके पर मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि यहां जब कीर्तन में आया था तो यहां के लोगों ने मंदिर के सुंदरीकरण का अनुरोध किया था, जिसके बाद इसका सुंदरीकरण किया गया। यहाँ के लोगों में इस मंदिर को लेकर जो भावना है, यहाँ आए बिना नहीं जान पाता। उन्होंने कहा कि मंदिर बनाने की क्षमता मुझ जैसे साधारण व्यक्ति की नहीं है। भगवान जब चाहेंगे वह खुद मंदिर बनवा लेंगे। इसके निर्माण में जनता के ही टैक्स का पैसा और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिया गया अनुदान लगा है। मुख्यमंत्री और आप लोगों के सहयोग से ही यह मंदिर बना है। मेरे नेतृत्व में नगर निगम चल रहा है, इसलिए मुझे श्रेय दिया जाता है। इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी सुखी से रहें, किसी की आंखों में आंसू न रहें। जो हमारे अपने हैं वह भी खुश रहें और जो हमसे दूर है वह भी खुश रहें। आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 23 में निर्मित राम दरबार मंदिर का उद्घाटन राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक ने शुक्रवार को किया। इस मौके पर राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक, मेयर परिषद सदस्य अभिजीत घटक, पार्षद शिखा घटक को पार्षद सीके रेशमा के नेतृत्व में सम्मानित किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। यहाँ साड़ी वितरण का कार्यक्रम भी किया गया। वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि यहाँ पार्षद सीके रेशमा के नेतृत्व में गुरुवार को भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। साथ ही साथ अखंड पाठ का भी आयोजन किया गया है, जो कि आज संध्या तक चलेगी। पार्षद सीके रेशमा ने बताया कि हमें आज बहुत ही गर्व लगता है कि यहाँ पर भाग स्थान में 33 मंदिर का उद्घाटन आज हुआ है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि यहाँ के चांदवारी के सभी लोग हमें अपने बेटी की तरह समझे और किसी भी समस्याएं में पड़े तो हमें संपर्क जरूर करें। इसे लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी कहा कि लोग अपने घर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन एक मंदिर बनाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो लोग एक मंदिर के बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ के पार्षद सीके रेशमा ने 33 मंदिर बनाकर हम लोगों को दिया है, जिसे हम लोग उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह और भी अच्छे काम इसी तरह करती रहे। राज्य स्तरीय वन महोत्सव समापन समारोह शुक्रवार को विष्णुपुर टेराकोटा हाट जोर मंदिर के क्षेत्र में आयोजित किया गया।
वन महोत्सव की शुरुआत हावड़ा जिले से हुई थी। राज्य मंत्री राजीव बनर्जी आज विष्णुपुर में इस अवसर पर उपस्थित थे। उन्होंने समारोह की शुरुआत में दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने टेराकोटा हाट में पेड़ भी लगाए। जिले की विभिन्न वन संरक्षण समितियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जंगल की रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है। जो लोग जंगल में या उसके आसपास रहते हैं वे जंगल के असली रक्षक हैं। उन्होंने हम सबको एक संदेश भी दिया ताकि हमारे द्वारा कोई भी जंगली जानवर ना मारा जाए। राजीव बनर्जी ने यह भी कहा कि बांकुड़ा जिले के जंगल महल आज शांत है। अगर किसी से जंगल महल में हुए विकास के बारे में पूछा जाए तो इसका एक ही जवाब है कि जंगल महल का विकास माँ मिट्टी इंसान सरकार के शासन के दौरान हुआ है। हालांकि उन्होंने विष्णुपुर में पर्यटन केंद्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विष्णुपुर में पर्यटन को और बेहतर बनाने की जरूरत है। आसनसोल नगर निगम की ओर से प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती नगर निगम के समक्ष मनाई गई। यहां मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी के नेतृत्व में माल्यादान किया गया। यहां मेयर परिषद सदस्य अभिजीत घटक, पार्षद उमा सराफ समेत समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद थे। इस मौके पर मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद आज भी प्रासंगिक में है। हमें दुख है कि कोरोना संकट के कारण यहाँ भव्य रूप से आयोजन नहीं हो पा रहा है। इस दौरान मनोज यादव, मुकेश झा, नवीन चंद्र सिंह, मनोहर लाल पटेल, डॉक्टर के श्रीवास्तव आदि लोग मौजूद थे। कुछ लोग पशु बलि और हत्या से बचने के लिए गंगा में उतरते हैं। कल बकरीद है, इसलिए उत्तर हावड़ा भाजपा मंडल 3 के सदस्य सतीश सोनकर ने कहा कि पशु वध पर प्रतिबंध के विरोध में आज दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक गंगा में गिरेंगे। अगर हम इसके बिना रंग का उपयोग कर सकते हैं तो निर्दोष जानवरों को मारे बिना हम बकरीद क्यों नहीं मना सकते। दिन दोपहर मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर 4 लाख से अधिक रुपए लेकर फरार हो गए। यह घटना से इस्लामपुर बाजार इलाके में काफी हलचल हुई। कथित तौर पर एक सबीर आलम नामक का युवक ने बैंक ऑफ इंडिया की इस्लामपुर शाखा से रुपए उठाकर एचडीएफसी बैंक के सामने किसी काम से आया। एचडीएफसी बैंक के सामने बाइक पार्किंग कर वह किसी काम से कुछ क्षणों के लिए हटा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बाइक के डिक्की खुले हैं और उसके सारे पैसे लूटकर ले लिए गए हैं। वह युवक डिमडी खुट्टी ग्राम पंचायत के बनियाहाट क्षेत्र का रहने वाला है। सबीर आलम ने कहा कि उसके पास 4 लाख और 40,000 रुपए थे। उन्होंने अपने चाय बागान के श्रमिकों को भुगतान करने के लिए बैंक से इसे निकाला था। उसने बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लिया और उसे मोटरसाइकिल की डिक्की में रख दिया। संभवतः कोई उसका पीछा कर रहा था और उसके बाद यह घटना हुई। शुक्रवार को इस घटना की खबर मिलने के बाद इस्लामपुर थाने की पुलिस इलाके में पहुंची और जांच शुरू की। हालांकि सार्वजनिक रूप से इस तरह के इतना भारी रकम को लूटने की घटना के बारे में विभिन्न महकमों में सवाल उठ रहे हैं। कोलकाता में कोरोना के दिन प्रतिदिन बढ़ते मामलों के बीच एक राहत भरी खबर भी है। कोलकाता नगर निगम की कोविड कमेटी के परामर्शदाता डॉक्टर शांतनु सेन ने 15 अगस्त के बाद से कोलकाता में कोरोना के मामले कम होने का दावा किया है। डॉक्टर सेन, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि किसी शहर की आबादी के 17 से 20% के संक्रमित होने से ही वहां हार्ड इम्यूनिटी विकसित होनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने दिल्ली का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि राजधानी में
22.8% लोगों के कोरोना संक्रमित होने के बाद वहां मामले कम होने शुरू हो गए थे। जून महीने में ICMR की तरफ से कहा गया था कि कोलकाता के 14% लोगों के शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो रही है।